तो स्टूडेंट्स आपको एक सवाल दिख रहा होगा। इस सवाल का नाम है समीकरण को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। ये आपको एक समीकरण दिख रहा है, इसको विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि दोनों विधियों से हल करना है। देखिए कैसे हल कर सकते हैं। सबसे पहले हम विलोपन विधि का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। विलोपन विधि, ठीक, विलोपन विधि का इस्तेमाल करेंगे। समीकरण लिखेंगे, समीकरण x प्लस वाई बराबर 5 और लिखेंगे 2x माइनस 3y बराबर 4। अब ये हो गया समीकरण 1 और ये हो गया समीकरण 2। ठीक, दोनों समीकरण हो गए। अब देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे जो समीकरण 1 है इसमें हमें 3 का क्या करना है, गुणा करना है। तो समीकरण समीकरण एक एक में 3 का गुणा करके जोड़ना, ठीक, या जोड़िए। अब हम इसमें 1 का गुणा 3 का गुणा करके, समीकरण 3 का गुणा करके इसको जोड़ना है समीकरण 2 में। किसमें जोड़ना है, समीकरण 2 में। तो 1 का गुणा करेंगे किसमें, 3 का, ठीक है। तो 3 का गुणा x से किया क्या हो जाएगा 3x, y से किया तो क्या हो जाएगा 3y, 5 से किया तो क्या आ जाएगा 15, ठीक। उसके बाद समीकरण 2 उतारेंगे क्योंकि जोड़ना है। 2x प्लस 3y बराबर कितना 4, ठीक। अब इसको जोड़ते हैं, चलिए। तो 3y से 3y कैंसिल हो गया, कुछ नहीं बचा, ठीक। और आपका 3x और 2x ये आपस में जुड़ जाएंगे, क्या बना देंगे, बना देंगे 5x। और 15 और 4 जुड़ेंगे, क्या बना देंगे, बना देंगे आपका 19। तो 5x बराबर 19, x बराबर क्या आ जाएगा हमारा 19/5, ठीक। x बराबर क्या आ गया 19/5। अब x का मान हम लोग रखेंगे उसमें समीकरण 1 में, ठीक है, जिससे हमें पता चलेगा कि हमारा y का मान क्या है। अब लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक, 1 में रखा हमने, तो x का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो कितना आएगा। देखिए x का मान था, x बराबर था 19/5, ठीक है। अब रखेंगे इस जगह पे, तो x प्लस वाई बराबर 5, इस जगह x का मान रख देंगे तो आ जाएगा आपका 19/5 प्लस वाई बराबर 5। y बराबर 5 माइनस 19/5, ठीक है। 5 से 5 मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आ जाएगा 25 माइनस 19/5। घटाइए, घटाने में क्या आएगा, 6 आएगा। तो y बराबर 6/5, ये हमारा आंसर है, ठीक है। तो x बराबर क्या था हमारा, यहां लिख लेते हैं। x बराबर था हमारा, x बराबर 19/5 और y बराबर 6/5, ठीक। ये दोनों किससे आए, विलोपन विधि से आए। किससे आए, विलोपन विधि से आए। तो फ्रेंड्स अब हम लोग करेंगे प्रतिस्थापन विधि से। तो देखिए दोस्तों, x प्लस वाई बराबर 5 समीकरण 1 आपको दिख रहा होगा, ठीक है। इसको हमें प्रतिस्थापित करना है किसमें, समीकरण 2 में। सबसे पहले इसको कन्वर्ट करेंगे तो लिखेंगे y बराबर इस x 5 है, 5 को लिखेंगे माइनस, प्लस का x है तो क्या बन जाएगा, माइनस का x बन जाएगा। तो ये y का मान हम लोग रखेंगे इसमें समीकरण 2 में, तो लिखेंगे y का मान समीकरण किसमें 2 में रखने पर, ठीक, रखने पर रखेंगे समीकरण 2 में 2x प्लस वाई 3y बराबर 4, ठीक है। तो लिखेंगे 2x प्लस 3 ब्रैकेट के अंदर, ये सवाल जो हमारा आया है 5 माइनस एक्स, ब्रैकेट के अंदर 5 माइनस एक्स ब्रैकेट बंद और बराबर में 4, ठीक। अब इसको कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्ट करने के बाद 3 का इसका अंदर गुणा कर देंगे, क्या आ जाएगा 15। तो लिखेंगे 15 और 3 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा 3x और बराबर में आ जाएगा आपका 4। फ्रेंड इसको जोड़ देंगे, जोड़ने में आ जाएगा हमारे पास 5x, ठीक है। अब ये इधर चला जाएगा, बराबर लगाएंगे 15 प्लस 4, 15 प्लस 4 आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 5x बराबर 19। फिर वही चीज आ जाएगी x बराबर 19/5, x बराबर 19/5, ठीक है। अब x का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो फिर हमको पता आंसर क्या आएगा, ठीक है। x का मान
समीकरण 1 पे रखेंगे तो x का मान हमारा क्या आया था, x का मान हमारा आया था 19/5। ठीक है, ये मान था हमारा। अब किसमें रखेंगे, समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 में रखते हैं तो x का मान समीकरण 1 में रखा, लिखा 19, ये x है उसकी जगह लिखा 19/5 प्लस y बराबर 5। ठीक है, फिर कन्वर्ट करेंगे, इधर से उधर भेजेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे y बराबर 5 माइनस 19/5। ठीक है, फिर से इसका गुणा करेंगे, गुणा किया आ जाएगा 25 माइनस 19/5 किया, आंसर आ जाएगा y बराबर 6/5। फिर से प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि दोनों में ही हमने जब किया तो हमारा आंसर क्या आ गया, फिर से x बराबर 19/5, y बराबर 6/5। ठीक है दोस्तों, ये आ गया हमारे दोनों आंसर। ठीक, तो एक हमने पहले हल किया विलोपन विधि से, उसके बाद हमने इसको हल किया प्रतिस्थापन विधि से। तो फ्रेंड्स, आपको अगर ये समझ में आ गया है तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही टॉपिक्स पे, ऐसे ही सवालों पे मैं वीडियो बनाता रहूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।